हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसमें जो एक पाइथागोरस थ्योरम आएगी और उसका कन्वर्स और एक थ्योरम और थी, हमने 3 थ्योरम पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से पहले वो वाली वीडियो देखना ज़रूरी है। उसमें हमने बता रखा है कि क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या उसका कन्वर्स होता है। ठीक है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट। क्या बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल होती है, उसकी 3 साइड होती हैं, तो तीनों साइड हमें गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। हमें ये दिखाना है कि मतलब इन साइड्स को देख के कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर वो राइट ट्राइंगल है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो हमें इसकी जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक राइट ट्राइंगल क्या होती है और उसकी हाइट हाइपोटेनस होती है, वो कौन सी साइड होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जैसे राइट ट्राइंगल होती है ऐसे। अभी एक बार हम इसका क्वेश्चन नहीं करें, एक बार थोड़ा सा समझ रहे हैं हम। राइट ट्राइंगल होती है ऐसे कि ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे ये कोई भी ए बी सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि राइट ट्राइंगल है या नहीं। अगर है तो हमें इसकी हाइपोटेनस की लेंथ लिखनी है। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा इस ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, हमेशा वो हाइपोटेनस होती है। इसकी अदर जो 2 साइड्स होती है ना, उनकी लेंथ हमेशा हाइपोटेनस से कम होती है। तो ये बी ट्राइंगल जो इसके सामने जो साइड होगी ना, वो इसका हाइपोटेनस होगी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉन होगा ना, ये उसका बेस होगा और ये इसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। और ये अगर हमें ये बताना है राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये अदर 2 साइड्स है ना, इसका स्क्वायर। मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर ये इफ दिस ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल, then we have to prove that क्या क्या करना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या है, ये तो इसका हाइपोटेनस हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया। मीन्स इस ए सी का स्क्वायर इसकी अदर 2 साइड्स है ना, उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा है तो राइट ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, राइट ट्रायंगल वही होती है, हमने पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स पढ़ा था। अगर इसका स्क्वायर इसकी अदर 2 साइड्स के इक्वल होगा तो इसकी ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारे राइट ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, अभी ये हम ये वाली कंडीशन पहला जो क्वेश्चन है इसमें अप्लाई होगी। हमें इसको दिखाना, अगर ये इक्वल आ गए तो ये राइट ट्रायंगल है, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 3 साइड गिवन है। कौन क्या क्या है वो, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये चीज़, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं इसको समझने के लिए। तो देखो, अभी हम एक ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बना ली। ठीक है, ये ए बी सी 3 साइड गिवन है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसका हाइपोटेनस क्या है और इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या है। तो अभी हम इसमें देखते हैं सबसे बड़ी साइड कौन सी है,
25 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगी ये वाले, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर। और दो साइड बच गई ना, वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे ये 7 हो, ये 7 हो, ये 24, ये 24 हो, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। अभी हमें ये देखना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। इसको राइट ट्रायंगल दिखाने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके प्रूफ कर रहे हैं, क्या करेंगे इसके प्रूफ में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमें ये चीज़ दिखानी है। तो देखो ए सी क्या है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर ये इक्वल आ गई ना, तो ये ए बी सी है वो राइट ट्रायंगल हो जाएगी और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 25। हमें दो ही चीज़ बतानी है इसमें कि राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें उसका वो बताना है, उसका हाइपोटेनस की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो अभी 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और 7 का क्या होता है, 49, 24 का क्या होता है, 576, ये होता है, ठीक है। तो अभी 625 को एज इट इज रखते हैं और इस दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 576 और 49 को 9 6 15 और 7 5 2 5 1 6, ये आ गया 625। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया, मीन्स ए सी की स्क्वायर है वो इन दोनों के इक्वल आ गई। तो ये जो हाइपोटेनस जो हमने पाइथागोरस थ्योरम करी थी ना, उसका कन्वर्स आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हमारे, ये इसके इक्वल आ गया, तो देखो अभी ये क्या हो जाएगी, एक राइट ट्रायंगल है। अगर ये इक्वल है तो ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये राइट ट्रायंगल नहीं थी। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एंड इसके हाइपोटेनस है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है। तो अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या बता रखा है, हमें 3 लेंथ गिवन है, क्या 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 3 लेंथ गिवन है। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एक ये बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल बना ले, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी कौन सी है, 8 सेंटीमीटर, वो हो जाएगी इसकी ये वाली साइड, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में हमें क्या दिखाना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज़ हमें दिखानी है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अगर ये इक्वल आ गई तो ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल हो गई तो ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। पहले हमें यही चेक करना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो अभी देखो ए सी क्या है, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9,
और 6 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अभी हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 9 और 6 5 15 और ये 4 कैरी हो गया, ये 45। तो 64 डज नॉट इक्वल्स टू 45 मीन्स जो AC स्क्वायर है वो इक्वल नहीं आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो ये हैंस ट्राइंगल ABC इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये AC स्क्वायर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई नहीं कर रहा है। तो राइट ट्राइंगल तभी होगा जब इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो ABC ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अगर ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो हमें इसकी हाइपोटेनस की लेंथ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल तो है ही नहीं, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। अभी हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या क्या बता रखी है। इसकी लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गई ABC 100 सेंटीमीटर, तो इसकी बड़ी वाली यहाँ पे ले लेते हैं। और ये 50 सेंटीमीटर और ये हो गई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम वही इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें शो करनी है। तो अभी देखो AC क्या है 100 सेंटीमीटर, AB क्या है 50 सेंटीमीटर और BC क्या है 80 सेंटीमीटर। तो AC क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस BC क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 और ये क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी देखो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 2 1 3 और 4। तो ये जो 10,000 ये 10,000 था ये 4100 इसके इक्वल नहीं आया। मतलब AC स्क्वायर था डज नॉट इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये इक्वल नहीं आए। हैंस ट्राइंगल ABC इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये जो AC स्क्वायर है या जो इसकी ये वाली साइड है इसका स्क्वायर इसकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं आया। AC स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अभी हम इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या क्या साइड गिवन है 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये गिवन है। और हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या ले ली ABC। देखो ABC सबसे बड़ी कौन सी है 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये तीन इनकी लेंथ गिवन है। तो अभी हमें इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में हमें क्या दिखाना है, वही चीज़ दिखानी है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो यहाँ पे AC क्या है
13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 5 का स्क्वायर। अभी हमें इसको सोल्व करते 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अभी इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 549 426 169 मीन्स ये दोनों इक्वल आ गए। क्या आ गया ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। ये चीज़ आ गई। अगर ये चीज़ आ गई तो ये क्या हो जाएगी hence this triangle is a hence this triangle is a right triangle मीन्स ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये हाइपोटेनस है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर और ये राइट ट्रायंगल है। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बस ये दिखाना था, हमें तीन लेंथ गिवन थी और तीनों लेंथ में ये देखना था कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें उसकी हाइपोटेनस की लेंथ बतानी थी। तो हमने ये चारों पार्ट कर लिए। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।